जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो अपोजिशन के उम्मीदवार है अभी निकल रहे हैं, केजरीवाल साहब से मिलने आए थे। ये जो है इनकी जो मुहिम चल रही है, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं ताकि जो 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। इसी हवाले से जो है आज उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो सरबराह है, कन्वीनर है, ऑल इंडिया कन्वीनर है, अरविंद केजरीवाल साहब के घर पर जाकर मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा रही। उसके बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये इलेक्शन जो है बहुत अहम है और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब जो है ये बहुत ही इस ओहदे के लिए, इस मनसब के लिए, इस आईनी मनसब के लिए बहुत ही मौजूद शख्सियत है। और तमाम जो अपोजिशन की जो हुक्मरान जमात, एनडीए के जो जमातें हैं, उन्हें भी इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि इससे बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो ओहदा होता है ये पार्टी से हटकर ओहदा होता है और इसमें जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक नहीं होता है कि वो व्हिप जारी करे। ये सीक्रेट बैलेट के जरिए इसकी वोटिंग होती है, इसका इंतखाब होता है। इसलिए जो हुक्मरान जमात है, एनडीए की जो पार्टनर्स जमातें हैं और ख़ुद बीजेपी के जो अरकान, उसमें बहुत ज़्यादा बीजेपी के अरकान में बहुत ज़्यादा बेचैनी, अंदरूनी बेचैनी पाई जा रही है, जिसका एक खुला इज़हार जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था गुज़श्ता दिनों उसमें नज़र आया। क्योंकि जो बीजेपी के जो अमित शाह और मोदी के जो हिमायत याफ्ता जो कैंडिडेट थे, संजय बालियान साहब, उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ा, बड़ी खिफत उठानी पड़ी मोदी और शाह को इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में। और वहाँ राजू प्रताप रूडी दोबारा इलेक्शन जीत गए थे, जो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थे बीजेपी की तरफ से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो इलेक्शन होता है वो जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो उसका इंतखाब करते हैं। तो ये जो उस मामले में जो है मोदी और शाह को जो धक उठानी पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में भी, तो अभी ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह से हटाया गया था धनखड़ साहब को, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था कि भाई वो बीमार है, ये बहाना बनाकर उनको इस्तीफा देना पड़ा था कि वो बीमार है, अपनी सेहत के बिना पर जो है वो इस ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। और उनको जो है अभी तक जो है किसी से मिलने नहीं दिया गया है। उसी मसले को आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया कि धनखड़ साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो कहाँ है उनका आज तक अभी तक पता नहीं चला है। और जिसकी वजह से ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं, 9 सितंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है, सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसी हवाले से जो है हुकूमत जो है, यानी खासतौर से जो मोदी और शाह, गुजरात लॉबी जिसको कहा जाता है, वो ज़बरदस्त दबाव में है। और बीजेपी के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है उससे ऐसा लगता है कि जो है सुदर्शन साहब का रास्ता साफ हो सकता है। बीजेपी ने जो कैंडिडेट मुंतखब किया है वो राधा कृष्णन साहब हैं, जो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं और उनका आरएसएस का बैकग्राउंड सबसे वाज़ेह है, सभी जानते हैं, वो आरएसएस की सफ़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से जो है कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने सुदर्शन रेड्डी को लाया है, जो जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और उनका जो मामला रहा है, जो भी फैसले दिए उन्होंने बहुत अहम फैसले दिए हैं। और जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका जो स्टैंड रहा है बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए उनको प्रेफर किया गया है। और बीजेपी को ये तवक्को नहीं थी कि ये कैंडिडेट जो है आंध्र प्रदेश से लाया जाएगा। और जाहिर बात है आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है, रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उस वजह से जो आंध्र की जमातें हैं, आंध्र से तकरीबन 42 सीट्स है, राज्यसभा लोकसभा के 42 सीट्स है, यानी बड़ी तादाद में है। तो इसी सिलसिले में हमने उनसे सवाल भी पूछा, सालार की तरफ से सवाल किया कि आपको आंध्र प्रदेश से क्या उम्मीदें हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो है मैं इलाक़ाई के बुनियाद पर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा इलाके से ताल्लुक़ है, आंध्र प्रदेश ताल्लुक़ है। लेकिन केजरीवाल साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये न सिर्फ मुल्क के लिए प्राइड का मामला है बल्कि ये तेलुगु प्राइड का भी मामला है। इसलिए आंध्र प्रदेश की जो जमात है, तेलुगु देशम पार्टी, जो इस वक्त एनडीए में शामिल है, और दीगर जो जमातें हैं एनडीए में शामिल है आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली, उनको चाहिए कि वो जस्टिस सुदर्शन के हक़ में वोट करे। और क्योंकि इस सिलसिले में कोई व्हिप जारी नहीं होता है और सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, तो ये पता ही नहीं चलता है कि किसने किसके हक़ में वो
वोट डाले। तो बहरकैफ ये जो मुकाबला है बहुत ही सख्त हो गया है, और जिस तरह से जो इसको इंडिया जो ब्लॉक है उसका एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, सुदर्शन साहब को जो उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने मुस्तफा को उम्मीदवार बनाया है, उसको एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और वहाँ पर दूसरी जो उनकी हलीफ जमातें हैं उनको इस उम्मीदवारी ने जो है एक मुश्किल में डाल दिया है। अब वो जो है एनडीए का साथ देते हैं या जो इंडिया का जो उम्मीदवार है, अपोजिशन का जो उम्मीदवार है उसका साथ देते हैं, ये इसके असरात जो है तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में पड़ सकते हैं अगर ये वोट नेगेटिव में जाता है। लेकिन बहरकैफ इनकी जो मुहिम जो है सुदर्शन रेड्डी साहब की मुहिम जोर शोर से जारी है, और उम्मीद करते हैं कि 9 तारीख तक ये टेम्पो मजीद आगे बढ़ेगा। अभी जस्टिस रेड्डी जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में, आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहां मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और हमने आजकल जो देश में हालात चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की। उनके साथ और भी बहुत सारे, नासिर साहब थे टीडीपी से, हमारे टीएमसी से कल्याण जी थे, प्रमोद तिवारी जी थे। तो उनका सबका मैं स्वागत करता हूं अपने घर में। और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव है उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो मैं हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं, ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को मैं इन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, you all also members of the 4th estate. कल केजरीवाल जी उनके नुमाइंदे को मीटिंग में भेजे थे, संजय सिंह साहब को। वहाँ पे सपोर्ट मेरे कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर करे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। I have come here to express my gratitude for his graciousness to support my candidature. अभी केजरीवाल जी जो बताए थे, यही बात मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं सदस्य नहीं हूँ। और उपराष्ट्रपति की जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है, काफ़ी लोगों को गलत फहमी है। It's a high constitutional office which is required to be independent and autonomous, impartial, which are the qualities of a judge. And that's the reason why I have accepted the request made by some of friends and ably supported, endorsed by a veteran leader like Sri Arvind Kejriwal. I have come here to
express my gratitude as he extended solidarity and provoked all of us to think afresh as to what is happening in this country and what are the challenges ahead which we will require to face. I am going to be one among them of the concerned citizens of this country, not associated with any political party. Dhanyawad. Thank you. Andhra Pradesh? What about Andhra Pradesh? What are the questions? Sir, I can't speak on behalf of the leadership in Andhra Pradesh, but as I have come to request Shri Kejriwal ji, I hope I would make such an appeal to all of them, irrespective of the political affiliation of the party. मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु हैं, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए एक तेलुगु प्राइड का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे तेलुगु समाज के लिए ये बहुत प्राइड का मुद्दा है। तो मैं समझता हूं कि दोनों राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट दें। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।